Jai Hind and good morning. So we are going to start with history of class 10th, beginning with the chapter which is one of my favorite and also the favorite area of board to ask questions, and that is nationalism in India. Okay, so let's start. अब मैं एक चीज़ बता दूं आपको ये सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने जैसे कि फर्स्ट हेडिंग जो दिख रहा है दैट इज़ अबाउट महात्मा गांधी। मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ऐसा तो कोई हमारे में सब हेडिंग या कोई टॉपिक तो है ही नहीं इस चैप्टर में। तो मैं आपको बता दूं, हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे नेशनल इंडिया, इसमें इस पूरे चैप्टर में एक्चुअली सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है वो किसने किया है? वो महात्मा गांधी जी ने ही किया है। दैट इज़ वाई अगर स्टोरी समझनी है तो हमें सबसे पहले स्टोरी के हीरो के बारे में एक थोड़ा सा बैकग्राउंड या कह सकते हैं उसके अर्ली लाइफ के बारे में एक थोड़ा सा आइडिया तो होना ही चाहिए। तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से उठा के चलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक्चुअली गांधी जी से रिलेटेड तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं। एज यू कैन सी कि वो कब पैदा हुए, उनकी डेथ कब हुई, कॉज ऑफ डेथ, मॉन्यूमेंट्स, अदर नेम्स, सिटीजनशिप। बट फॉर दी बट फॉर दी दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको ऑलरेडी क्या किया है, हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कि वो पैदा कब हुए। सो महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर। एंड एज यू नो पोरबंदर किधर है भैया? इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। उनकी डेथ होती है 30 जनवरी को। एज यू नो इसको भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका ऑक्यूपेशन क्या था? ही वॉज लॉयर बाय प्रोफेशन, was known for leadership of the campaign for India's independence from British rule। सारा जो चैप्टर है वो इसी के इर्द गिर्द लोकेटेड है, राइट? किस पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़े थे, मूवमेंट कौन सा उन्होंने लॉन्च किया, राइट? दैट्स इट। बाकी आप नहीं भी ध्यान दोगे तो चलेगा, लेकिन हाँ, इतना तो आपको एक कॉमन नॉलेज या जनरल नॉलेज तो होना ही चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी प्रोफेशन से लॉयर थे। सो वो अपने एक करीबी कह सकते हो, रिलेटिव बोल लो, दोस्त बोल लो, या अपना एक क्लाइंट बोल लो जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, वो उनसे रिलेटेड एक केस लड़ने गए थे साउथ अफ्रीका। कब गए? 24 मई 1893, दैट इज़ 1893। लेकिन कुछ घटना होती है। अब क्या घटना होती है? एक्चुअली गांधी जी वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया इन ए ट्रेन। वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे, बट ऑल ऑफ सडन एक वाइट मैन आता है वहाँ पे, एक अंग्रेज़ आता है कुछ पुलिस के साथ, और वो गांधी जी को कहते हैं कि भैया आप यहाँ से जाओ, बिकॉज दिस फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट इज़ बुक फॉर वाइट पीपल्स ओनली। गांधी जी को थोड़ा अजीब लगता है, उन्होंने वो टिकट दिखाते हैं कि भाई देखो हमारे पास टिकट है, बट वो नहीं मानते हैं, और गांधी जी को पीटर मैरिट्सबर्ग नाम के एक स्टेशन पर मतलब उनके लगेज के साथ फेंक दिया जाता है। एज यू कैन सी द इमेज। अब ये इमेज रियल नहीं है, दिस इज अ समथिंग पेंटिंग लाइक इमेज। ओके, सो द यंग लॉयर स्पेंड द नाइट इन द वेटिंग हॉल ऑन द डेजर्टेड रेलवे स्टेशन। उन्होंने अपनी पूरी रात एक वेटिंग रूम में गुजारी। उनके लिए काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग था, उनको काफ़ी बुरा लगा। एंड यू नो दिस वॉज एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इसी के बाद से गांधी जी, शायद वो गांधी जी नहीं रहे, या लॉयर के पर्स ये वॉज मतलब एक लॉयर के तौर पर वो गए थे, बट जो वो इंडिया लौटे तो ही वॉज समथिंग एल्स, ही वॉज समथिंग मोर देन दैट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब हुआ होता क्या है, इतनी ह्यूमिलेशन फेस करने के बाद गांधी जी जब साउथ अफ्रीका जाते हैं उस उधर, मतलब वो जब वहाँ के माहौल को देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये केवल मेरे साथ ही ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे जो ऑलरेडी ब्लैक पीपल है, यहाँ पे ऑलरेडी जो इंडियंस हैं उनके साथ ये अंग्रेज़
ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई एक क्वेश्चन बनता है इस पे कि गांधी जी के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत किधर से होती है। तो माय डियर, यू शुड रिमेंबर कि गांधी जी की पॉलिटिकल करियर की शुरुआत किधर से होती है? साउथ अफ्रीका से। ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर अगेन। गांधी जी केम टू इंडिया। आफ्टर फेसिंग सच ह्यूमिलिएशन, और साउथ अफ्रीका में खूब यू you नो अपने राइट्स को लेके, इंडियंस के राइट्स को लेके, ब्लैक पीपल के राइट्स को लेके काफ़ी वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी आंदोलन किए, सफल भी रहे। वहाँ पे कई कई उन्होंने आश्रम खोले, जैसे कि एक आश्रम, एक दो के नाम मैं बता दूँ, जैसे कि एक फिनिक्स नाम का आश्रम उन्होंने वहाँ पे ओपन किया था। ठीक है, बट द होल स्टोरी बिगिंस व्हेन गांधी जी केम टू इंडिया, और द गांधी जी's अराइवल इन इंडिया। ठीक, सो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। और थोड़ा सा डिटेल में चले तो डेट भी आप याद रखना। डेट वाज 9th ऑफ जनवरी। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत में लौटे। और आपको पता होगा इसी दिन हम क्या मनाते हैं? यस, वी सेलिब्रेट प्रवासी दिवस। ओके, so after returning, Gandhi traveled the lengths of the country to understand the people better and also become a part of लोकल सत्याग्रह। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो लोकल सत्याग्रह कौन कौन से थे। बट जब गांधी जी इंडिया लौटे तो सबसे पहले अगर वो किसी से मिले तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब। होता ही है कि जब गांधी जी गोखले साहब के पास जाते हैं तो गोखले साहब उनको कहते हैं कि भाई देखो, मतलब इट मीन्स वो एडवाइस देते हैं कि इंडिया में कुछ भी, मतलब कोई भी आंदोलन शुरुआत करने से पहले तुम सबसे पहले इंडिया के माहौल को देखाओ, इंडिया की जनता को देखाओ, इंडिया की जनता क्यों परेशान है, किस सिचुएशन में है, इट मीन्स किस कंडीशन से वो गो थ्रू हो रहे हैं, पहले उसका जायज़ा लेकर आओ। तो गोखले साहब ने बोला कि जाओ 1 साल घूमो पूरे इंडिया, जायज़ा लो, फिर कुछ सोचना। तो उन्हीं से प्रॉमिस करते हुए गांधी जी चल पड़ते हैं इंडिया यात्रा पे। और करीब करीब 1 साल तक उन्होंने पूरे इंडिया का जायज़ा लिया। सो यू कैन सी गोखले ऑल्सो एडवाइज हिम दैट since Gandhi had been away from the country for long, he must travel across India to understand the country. He also sought a promise from Gandhi that he would not utter a word on Indian issues for 1 year till his discovery of India was complete. Got it? और इसीलिए महात्मा गांधी के जो तो पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले ही है। नोट दैट पॉइंट। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अगर आप हिंदी पढ़े होंगे, हिंदी में आपने, हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा होगा संधि विच्छेद, तो करिए इस शब्द का संधि विच्छेद। तो अगर आप इस शब्द को जब तोड़ेंगे तब ये बनेगा सत्य धन आग्रह। इट मीन्स आग्रह करना, किसके साथ? सत्यता के साथ। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for truth. It suggests that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. As you know, गांधी जी हमेशा एक चीज़ के फेवर में रहते थे और वो था, यस, वो था नॉन वायलेंस। तो गांधी जी का ये कहना था कि भाई अगर तुम सत्यता के साथ लड़ रहे हो तो तुमको कभी भी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
If you're struggling as injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. So, without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through, yes, very important word, non-violence. I hope you all are getting my point. Next, initial movements of गांधी जी. आपको पता होगा जब गांधी जी इंडिया लौटे तो 1 डेढ़ साल लगभग उन्होंने पूरे इंडिया के माहौल का जायज़ा लिया और फाइनली उन्होंने कुछ इनिशियल लोकल मूवमेंट्स किए, स्टार्टिंग विद द सत्याग्रह मूवमेंट. व्हाट वाज द सत्याग्रह मूवमेंट? तो थोड़ा सा डिटेल में इसको हम पढ़ते हैं. सत्याग्रह, आई मीन टू से चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट. सी, दिस चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट हुआ कब? 1917 में. एक आदमी था, या कह सकते हैं एक मित्र था, राजकुमार शुक्ला. उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया कि गांधी जी आप प्लीज़ चंपारण आइए. अच्छा, चंपारण है कहाँ? सो दिस चंपारण इज़ इन बिहार. तो उन्होंने, राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को इनवाइट किया कि आप बिहार आइए. बिहार में कहाँ आइए? चंपारण आइए, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं वो बहुत ही परेशान हैं. किस चीज़ से परेशान है? अंग्रेज़ों का एक सिस्टम था टू एग्रीकल्चर का, और उसका नाम था 3 कठिया सिस्टम. इसमें होता ये था कि आपको अपने एग्रीकल्चर लैंड के 3/20 हिस्से पे किसकी खेती करनी है? इंडिगो की खेती करनी है. और ये एकदम बेनिफिशियल नहीं था फार्मर्स को, बिकॉज इंडिगो जो है, आप अगर ग्रो करते हो तो वो आपके सॉइल की काफ़ी हद तक फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण वो लैंड फिर शायद कभी यूज़ का रहे भी ना. सो दैट इज़ वाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस 3 कटिया सिस्टम. तो गांधी जी वहाँ जाते हैं एंड फाइनली दिस मूवमेंट वेंट सक्सेसफुल. ओके, नेक्स्ट. अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इस बात को. आपके किताब में जो बात लिखी है वो लिखा है कि चंपारण के एग्जैक्ट बाद खेड़ा, वो खेड़ा गए, और खेड़ा के बाद वो अहमदाबाद गए. बट इन रियलिटी में अगर आपको बताऊँ, जब आप और अच्छी किताबें उठाएंगे एनसीईआरटी के अलावा, जब आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक्चुअली चंपारण के बाद महात्मा गांधी अहमदाबाद गए थे. उसके बाद अहमदाबाद से वो खेड़ा थे. बट एनसीईआरटी में जो लिखा है हमें वो पढ़ना पड़ेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी से. खेड़ा में क्या प्रॉब्लम थी भाई? तो ये खेड़ा में ये इशू था कि वहाँ पे ड्रोट जैसी कंडीशन आ गई थी. किसान का कुछ प्रोडक्शन हुआ नहीं. बट ब्रिटिशर्स वर स्टिल डिमांडिंग देयर टैक्स और देयर शेयर. अब भाई ड्रॉट है, प्रोडक्शन हुआ नहीं है, तो टैक्स कहाँ से दोगे? फार्मर टैक्स कहाँ से देंगे अंग्रेज़ों को? सो दैट इज़ वाई फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग. गांधी जी वेंट टू खेड़ा. गांधी जी ने अंग्रेज़ों से बात किया एंड फाइनली अंग्रेज़ों ने बोला कि भैया जिनके पास है वो दें, जिनके पास नहीं है वो ना दें. तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि दिस खेड़ा मूवमेंट वाज आल्सो सक्सेसफुल. आफ्टर दैट इन, अच्छा खेड़ा गए कब? आपकी किताब के अनुसार इसमें लिखा है कि वो खेड़ा गए 1917 में ही. बट मैं आपको बता दूं, रियलिटी में वो 1918 है. बट आप कंफ्यूज ना हो, आप किताब के हिसाब से ही चले. दैट इज़ वाई यू शुड रिमेंबर दैट खेड़ा वो 1917 में ही गए थे. नेक्स्ट ही वेंट टू अहमदाबाद. अहमदाबाद में प्रॉब्लम सी किसकी?
मील वर्कर्स की। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था, आपको पता होगा 1918 की बात है। इट मीन्स इसमें इस समय अभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर इन्फ्लेशन जो था, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा थी, जिस कारण से मील वर्कर्स वर डिमांडिंग बोनस, दे वर डिमांडिंग इंक्रीमेंट इन देयर सैलरी। और कितना मांग रहे थे? वो कह रहे थे कि मुझे मैं 50%, मतलब हम लोग 50% इंक्रीमेंट चाहते हैं अपने वेजेस या सैलरी में। बट मील ओनर जो थे वो कह रहे थे कि नहीं, हम 20% ही बढ़ाएंगे। गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं और गांधी जी इस बात को लाकर 35% पर डन करते हैं। सो यू कैन से दैट दिस अहमदाबाद मील आंदोलन या मील सत्याग्रह was also a successful movement. Got it? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आएंगी। कुछ डाउट हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।